नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हुए सर लेके चल रहे हैं। आज जो लेके चलेंगे सर वो सीटेट 2015 का हिंदी प्राइमरी का पेपर लेके चल रहे हैं। इसमें जो सर हम सॉल्व कराएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सीडीपी को सॉल्व कराएंगे, और जो सीडीपी सॉल्व कराएंगे सर वो बिल्कुल ट्रिक्स में कराएंगे। किसमें कराएंगे? ट्रिक्स में। देखो बेटा, इसमें क्या कह रहा है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, मातृभाषा को नहीं बनाएंगे तो दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। अब आप देख लीजिए, इसका मैंने आपको आंसर भी बताया है, डायरेक्ट मेथड। क्या होगा? डायरेक्ट मेथड। क्या होगा? डायरेक्ट मेथड होगा या डायरेक्ट विधि होगी। ठीक है। और डायरेक्ट विधि में क्या होगा, भाषा को भले ही मध्यस्थ न बनाए हुआ और तो भी दूसरी भाषा को सीखने में क्या करती है? मदद करती है। चलिए, अब है नेक्स्ट आपका, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम, देखो गलत हो गया, भाषा को ये विस्तार देता हो सकता, आनंद गलत हो गया, खेल में शारीरिक विकास होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है विस्तार, विस्तार में सारी चीजें आ जाएंगी। क्या हो जाएगी? विस्तार में सारी चीजें आ जाएंगी। देखो, मानसिक विकास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मानसिक विकास आ जाएगा, इसमें शारीरिक विकास आ जाएगा, है ना, सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो क्या है, तो ये तो ऑटोमेटिक इसमें आ ही गया, तो तभी हो गया, क्या देता है? विस्तार होता है। अब देखो कुछ बातें ही आपको समझना है। अब देख लो 93 में पाठ को अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। अंत में वो कह रहा है गतिविधियों का उद्देश्य नहीं। देखो पहला भाई रिपीट कर दिया, विस्तार देना, वो कह रहा नहीं है, तो अब ये तो हो गई नहीं। सृजनात्मकता, अब देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, प्रश्नों को गलत हो गया, सरलता गलत हो गया, याद करना गलत हो गया, तो यही तो आंसर हो गया। आप 2024 का पेपर निकाल लो, उसमें भी पूरा ट्रिक्स में अभी लगाते हैं उसको भी। अब देख लीजिए 94, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास गतिविधियां जो सरल भाषा वाले बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करते हैं कि नहीं? केवल देखो गलत हो गया, बिल्कुल देखो ना देखो गलत हो गया, अंत में अभ्यास गतिविधियां जो कैसे हो, सरल तो होंगे ही नहीं, तो प्रश्न कौन सा सही हो गया? निश्चित तौर पे आपको मिल गया, जो स्वयं से, हमने कहा जिसमें बालक स्वयं से करेगा वो ज्यादा से ज्यादा सीखेगा, अन्वेषण करेगा, गवेषण करेगा, खोज करेगा, सृजनात्मकता आएगी, उसके मन में मौलिकता आएगी, नवीनता आएगी, विधायकता आएगी, तो यही आंसर हो गया आपका। अब देख लो आप नेक्स्ट 95, इसमें कह रहा है भाषा शिक्षक में बालक में मौखिक कौशल विकास के लिए सबसे कम। प्रश्न कैसा है? निगेटिव। प्रश्न कैसा है? प्रश्न है आपका निगेटिव। जब प्रश्न निगेटिव है तो आंसर कैसा निकलेंगे? आंसर भी आपका निगेटिव ही होगा। आंसर कैसा होगा? आंसर भी सर निगेटिव होगा। अब देख लो, अब देखो किसी भी विषय पर चर्चा पॉजिटिव, धैर्य से सुनना पॉजिटिव है, अपनी बात को कहने का पूरा, जबकि प्रश्नों के उत्तर पूछना 95 क्या हो गया? निश्चित तौर पे गलत हो गया। प्रश्न का उत्तर पूछने का कोई औचित्य नहीं है, यही सबसे कम हो गया। हमने क्या किया? प्रश्न को जान लिया बस। अब देख लो आप 96 में कह रहा है भाषा सीखने में मातृभाषा व्याघात मीन्स क्या होता है? कमी होती है मातृभाषा में। तो कमी क्या होती है या होता है? तो क्या होगा? मातृभाषा में कमी होती है। 96 का क्या हो गया? चौथा। अब वो यहाँ कह रहा आंशिक गलत हो गया, पूर्ण गलत हो गया, नहीं गलत हो गया। जब भी हम व्याघात होता है, छोटी मोटी बालक गलतियां करता है। और देख लो 97 को, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे, एक क्रम में नहीं, जबकि एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। देखो आप, पहले क्या आएगा? सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा, फिर पढ़ना आएगा, और फिर लिखना आएगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये किस में जाएंगे? भाषाई कौशल। और किस में हो गए? एक क्रम में हो गए। अब देखो 98,
भाषा सीखने होने वाली त्रुटियों के संबंध में सही नहीं है। प्रश्न कैसा है? नेगेटिव। इसी पे तो ध्यान रखना। प्रश्न कैसा है? नेगेटिव। तो आंसर कैसा आएगा? आंसर भी नेगेटिव आएगा। जब प्रश्न नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव। अब देख लो, त्रुटियां सीखने सिखाने का बिल्कुल सही बात है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, बिल्कुल सही बात है। होने वाली त्रुटियां स्थायी नहीं होती हैं सर, त्रुटियां हमेशा रिमूव हो जाती है। क्या करते? तीसरा आंसर 98 का ऑटोमेटिक सही हो गया। अब देख लो, वो कह रहा है एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय सर्वोपरि मानते हैं। सतत और व्यापक, अब देखो आपका ट्रैक मिल गई, गलत हो गया है ना। सुलेख लिखना भी गलत हो जाएगा। भाषा प्रयोग की क्षमता विभिन्न संदर्भ, क्या हो गया? पॉजिटिव। लिखित प्रश्न गलत। ऑटोमेटिक आंसर चौथा मिल गया 99 का। क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पे। देख लो, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने की किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखो, निबंध कोई मतलब नहीं, हाँ बाल साहित्य कोई समाधान हो सकता है, और औपचारिक पत्र। तो कौन सा आंसर हो गया? बाल साहित्य। और बाल साहित्य की कहानी हो गया इसका आंसर। चलिए 101। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला में समेकित उद्देश्य नहीं है। प्रश्न कैसा है? नेगेटिव। आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। यही तो जानना है। अब पॉजिटिव हटा दो, बच्चों को रचनात्मक पॉजिटिव है ना। आनंद, अभिव्यक्ति का विकास पॉजिटिव है। लेखन में परिपक्वता हो सकता है, तो आनंद की प्राप्ति कैसा हो गया? हो सकता है, बताइए। देखो, और बच्चों के लेखन, बात किसकी? पहली और कक्षा में भाषा शिक्षा, तो पहली कक्षा की बात दे रहा, तो लेखन में परिपक्वता नहीं होगी। ये देख लो, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। तीसरा आंसर हो जाएगा। किससे देखा? भाषा शिक्षा नहीं होगा। अब देख लो आप 102 कह रहा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि भाषा सरल तो गलत नहीं होती है, पूर्णता गलत होती। बच्चों की भाषा ही पूंजी होती है। क्योंकि बालक मानक गलत हो गया। क्या कर रहे हैं? ट्रिक ही तो लगा रहे हैं, सिर्फ ट्रिक का प्रयोग करके पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होता है? भाषा ही पूंजी होती है। कहा भी गया, नाम चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चों क्या होता है? भाषा ही पूंजी होती है। अपने आसपास के वातावरण से अपनी भाषा विकास को मजबूत करते हैं, जिसे इन्होंने कहा है जनरेटिव ग्रामर। क्या कहा है? जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है। चलिए अब 103 देख लो। भाषा सीखने सिखाने में संदर्भ गृह कार्य का उद्देश्य होता है। गृह कार्य क्यों देते? कॉपियां भरवाना गलत हो गया। व्यस्त रखना, अभिभावकों को प्रश्न रखना, सीखने को विस्तार देना हो गया। क्या हो गया? सीखने को विस्तार देना, बालक ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सके। चलिए 104 का देख लो। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा? अर्जन, देखो दो बातें थी, एक होता था अधिगम, एक होता अर्जन। अर्जन वो कह रहा हम कहीं भी किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीख सकें, यही तो कह रहा है 104 में अर्जन। अब देख लो इसमें, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती, तो यही हो गया। अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया कैसी होती? 104 का दूसरा आंसर हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से हम कहीं भी किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति से क्या कर सकते हैं? अधिगम कर सकते हैं। 105 देख लो। भाषा विकास के संबंध में कौन सा सही नहीं है? प्रश्न कैसा है? आपको पता होना चाहिए। प्रश्न है नेगेटिव, तो आंसर कैसा होगा? आंसर भी इसका नेगेटिव ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव देख लो। निरपेक्ष गलत हो गया, और होगा क्या? सापेक्ष। निरपेक्ष क्या है? नेगेटिव वर्ड है। कैसा है? नेगेटिव वर्ड है। तो यही तो इसका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। अब आप आ जाइए, हाँ ये गद्यांश आ गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा 10-10 मिनट का वीडियो होगा, पूरा ट्रिक्स में सॉल्व करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।